जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। तुम सुन के मुझे भगवन इस धरती पर आए। मेरे स्नेह भरे दिल को तुमने पहचाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। सदा अपना कह के मुझे तुमने ही पुकारा है। तुमने ही सिखाया मुझे हंसना और गाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे मिला चैन सुहाना है। कोई उमंग भरे मुझ में, दिल में यही रहता था। पर हर कोई मुझको यहाँ
कमजोर ही कहता था, लिखा खुशियों भरा तुमने मेरा अफसाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल। बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।
ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए करणहार में बाबा करावनहार है और मैं करणहार हूँ। और अगर मैं करणहार समझती भी हूँ तो मैं मालिक हूँ कर्मेंद्रियों के द्वारा, मैं करावनहार हूँ। कई बार ये सोचते हैं कि मैं ही करती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। तो बाबा ने कहा कि दरवाजे को ऐसा बंद करते हो माया सहज खोल लेती है। मैं आता है। जो सेवा करते हो और स्वपुरुषार्थ करते हो, तो बाबा ने कहा सेवा अर्थात कर्म और पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों में बैलेंस रहता है। या सेवा करते हो तो योग कम और योग लगाते हो तो सेवा नहीं। तो बाबा ने कहा जो सेवा करते हो, दृष्टि देते हो, म्यूजियम समझाते हो, कोर्स कराते हो, ये भी तो श्रेष्ठ कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म के साथ पुरुषार्थ और तीव्र हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि सेवा को बंद कर दें क्या, 1 महीने बैठ जाओ, सिर्फ खाना भी एक बार खाओ, तपस्या करो तो कर्मातीत हो जाएंगे। सेवा तो बढ़नी ही है और सेवा बंद करनी भी नहीं है। तो अगर यह टेंशन रहे करणहार करावनहार मालिक हूँ, नहीं तो कर्मेंद्रियाँ कभी मालिक बन जाती हैं, कभी हम मालिक बन जाते हैं। आज की मुरली, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देही अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देही अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न है, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए, इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा।
रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत माता वो माता। ओम शांति। ये हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि ये है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर ख़त्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना, जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। कल्प के संगम, युग के हर संगम नहीं। क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। याद करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। छोटा बच्चा भी कितनी अच्छी तरीके से माँ को, पिता को, टीचर को याद कर लेता है। आत्मा को, परमात्मा को याद करना है। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि को नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है।
कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, जिससे ही और धर्म निकले हैं, पर वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये है फाउंडेशन। ये बनेन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियाँ खड़ी हैं। ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं, बगीचे होंगे। काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पक्षी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पक्षी भी शोभा हैं, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पक्षी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सत्व प्रधान है, तो सब चीज़ें सत्व प्रधान होती हैं। बहिष तो फिर क्या। पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं है, इसलिए गड़बड़। इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, पालना करने वाले। ये तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर ये लिखा है आश्चर्यवत् सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। भगवानवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। उनके आने का समय भी और उनका कर्तव्य भी, दोनों के रूप में, दोनों बातों में बिल्कुल गड़बड़ है। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हो। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी। अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचनी होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता।
बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को वैद सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मज़ा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और क्लास, अनेक प्रकार का देह अभिमान है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। छोटी छोटी बातों में अंदर कहाँ बैठा है छिपा पता नहीं पड़ता। थोड़ा सा कुछ करो, देह अभिमान पहले खड़ा है। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। दिन में काम धंधा है, वाइब्रेशन ऐसा है, रात को करो। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है। काम ज़्यादा होता है तो रात को करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं। बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। बड़े गपोड़े का चार्ट भी लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितने भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सबसे आगे चलने वाला, जिसके तन में शुभा बात है, वो कहते हैं कितनी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। किसको भेज रहे हैं? जो जान ही जाना ना रहे। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो आ जाएगा। जब भारत पर दूसरे देश के लोग आए, दूसरे धर्म के लोग आए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए, अंग्रेज बनाए। पहले से नहीं थे,
ऐसे ही हिंदू धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले किसी कारणवश दूसरे धर्मों में चले गए, उनको जब ये परिचय मिलेगा, ज्ञान समझ में आ जाएगा, सहज परिवर्तन हो जाएगा। एक दिन अफ्रीकन शादी की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। अभी तो हमारे यहाँ भी कॉल अप टाइम, ये कॉन्फ्रेंस में सब आते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल नहीं देखी थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। सच्ची गीता बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर, मतलब मुक्ति धाम जाने का, मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। मुक्ति धाम में सभी को जाना है। जीवन मुक्ति धाम में सभी को नहीं आना, पर जीवन मुक्त अवस्था में सबको आना है। जब यहाँ से जाते हैं तो जीवन बंध से मुक्ति मिल जाती है। परम धाम मुक्ति धाम है, वहाँ सबको जाना ही। चाहे कोई बाबा के साथ जाए, चाहे कोई सजा खाकर पीछे पीछे जाए। जीवन मुक्ति धाम सतयुग त्रेता में सब नहीं आएंगे, पर जीवन मुक्त अवस्था तो उनकी भी है जो द्वापर और कलयुग में आते हैं। जब आत्मा पहली बार उतरती है, सतो प्रधान स्टेज मुक्त है वो, तो बाबा कह रहे जीवन मुक्त हैं। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति धाम में सब नहीं आते। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवताएं। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। दुख का पीरियड कम होता है। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है। जो सबसे ऊंच था, बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके।
क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वो अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। स्वर्ग का तो जन्नत, वैकुंठ, उसका गायन क्या है? राम राज्य का गायन है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। उसके पहले कितना अच्छा होगा। ईसा मसीह क्राइस्ट तो आता है जब दिखाते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो स्वर्ग में तो नहीं हुआ, और फिर दोबारा जब आएंगे तो उसी समय आएंगे ना। चक्र है। हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वो अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। प्राप्त करने का स्वर्ग, जीवन मुक्ति पथ पुरुषार्थ करें। फिर सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, ना पहले से होती है और ना पढ़ाई एक जैसी पढ़ते हैं तो फिर एक जैसी बने। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। विश्व बाबा, आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। कितना मुश्किल होता है, होता होगा। शरीर दो इकट्ठे, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वो है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो अडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम भी के हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं ही। ब्रह्मा आदि देव है, आदि पिता है, तो सब उसके बच्चे हैं। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। ये किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना।
दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, चेक करें। कोई कोई सर्विस नहीं करते हैं, अंधों की लाठी नहीं बनते। हम एक दिन सोच रहे थे, हजरतगंज कुछ काम से गए थे तो उधर एक भाई निकल रहे थे, जो गिरीश भाई जब आए थे तो नेत्रहीन की बात कर रहे थे कि नेत्रहीन से अगर टकरा जाते हैं हम, तो हम उसको कुछ बोलते भी नहीं, उसका हाल चाल पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी, उसका सामान भी इकट्ठा करते हैं और उसको फिर रास्ता भी पार करवाते हैं। तो उस दिन हमें एक ऐसे भाई दिखे जो हजरतगंज सड़क पर चल रहे थे। उनके हाथ में एक स्टिक थी। तो हम सोच रहे थे कि इस स्टिक में भी आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी इस भाई को वो राह दिखा रही है। उसको सिर्फ नीचे लगना है, सड़क में वो लगती है और उससे 2 कदम आगे है, मतलब उससे 2 कदम ही आगे होगी या एक कदम आगे होगी। जो व्यक्ति चल रहा है उससे 1 कदम आगे होगी। न इसको आँखें हैं न उसको आँखें हैं, लेकिन फिर भी वो इस व्यक्ति को सेव करती है। वो ज़मीन में उससे पहले लगती है। ऐसे ही अगर हमको इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा तो है, थोड़ा आगे हैं हम उनसे, तो हम किसी को राह जरूर दिखाएं। बाबा कहते कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ओश पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर ओश पद पाया है, वो सब देखने में आता है। पहले किया है तो अभी भी करेंगे, अभी कर रहे हैं, पहले भी किया था, दिखाई पड़ता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं। उशु बाबा है बड़ा बाबा, फिर नई सृष्टि रचते हैं। गाते भी हैं मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब को तो सुख मिलेगा, ये है तंत्र सार। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। सत्य त्रेता में सुख ही है। मानते तो हैं एक ओमकार सतनाम, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ,
तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं, साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप पसंद भी हूँ। तो ये बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जियेदान देना है। फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। तीनों बातें एक जैसी हैं। श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। एक बात को बाबा ने 3 तरीके से कहा है। हर बात अपने आप में कितनी विशेष है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एक ही है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। गपोड़े वाला चार्ट नहीं भेजना है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जाग कर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है। याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे। सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहे। परेशानियों को मिटाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे। कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान है। कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वह स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते।
वह स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपने श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपने श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। जैसे हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो उनके डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले हैं, तो दूसरों की परेशानियों से परेशान कैसे होंगे? स्लोगन सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। तो आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये कितना श्रेष्ठ वरदान है। इस स्वमान का अभ्यास करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ शान है ये। औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले हैं। काल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन रहेंगे, तो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। मुरली का सार था, मीठे बच्चे रहिए अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। तो आज का पहला पार्ट जो हमारा बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास, देही अभिमानी हो रहना, देही अभिमानी हो कर्म करना। प्रश्न विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। जब तक विकर्मों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं। कभी कोई परिस्थिति आ जाएगी, कभी शरीर में परिस्थिति, कभी परिवार में, साथ में, कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि उस समय फ्री होके कर सकते हैं। दिन में तो धंधे और काम होते हैं। गीत माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो आज ये समान कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और बार बार देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास और नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर विकर्मों का बोझा समाप्त करना है। और शंख ध्वनि, अंधों की लाठी, रूहानी सर्विस। बाबा ने कहा कोई अंदर से खराब होते हैं, बाहर से अच्छे होते हैं, पर बाबा तो जानता है, ऐसे बाबा तो उनको ही प्यार करेगा। सर्विस करने वाला दिल पर चढ़ेगा। बाबा जानते हैं सर्विस कौन कर सकता है। और याद का चार्ट रखना है, गपोड़े वाला चार्ट नहीं भेजना है कि 75% बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा कि जो पहला नंबर है वो कहता है कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन याद भुला देती माया। ओम शांति।